चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत छोटे से वक्त में आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसकी उम्मीद इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था। जी हां, सीधा सीधा बताऊंगा, बिना घुमाए फिराए। ब्रिटेन और रशिया तालिबान के साथ। जी हां दोस्तों, शुरू से सुनिए। ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। ऐसे दौर में जब तालिबान का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तालिबान की ताकत बढ़ रही है और तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा है, अपने कानून को लागू कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि तालिबान को काफ़ी बड़े बड़े नुकसान सहने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजी से तालिबान बॉर्डर्स के इलाकों के साथ साथ 116 शहरों, गांव, देहात और प्रांत पर पूरी तरह से अपना शिकंजा जमा चुका है। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से बड़ा बयान आया है दोस्तों। ब्रिटेन के डिफेंस चीफ की तरफ से, यानी सरकारी बयान है। सरकारी बयान में यह कहा गया है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं। हालांकि रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए बहुत ही शॉर्ट में, मतलब 2-3 लाइनों में सारी खबर बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये न्यूज़ देखिए और इसका सारांश ये है कि ब्रिटेन के सरकारी बयान में सीधा सीधा कह दिया गया है कि अगर तालिबान की सत्ता बन जाती है, तालिबान सत्ता में आ जाता है, यानी तालिबान की अगर सरकार बन जाती है, तो तालिबान के साथ ब्रिटेन काम करेगा। दोस्तों, भारत जहां पर यह नहीं चाहता कि तालिबान की सरकार बने, और कई ऐसे मुल्क हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि तालिबान को आतंकवादी कहा जाता था। जी हां, अमेरिका ने तालिबान को पहले आतंकवादी लिस्ट में रखा। फिलहाल तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी इमेज एक आतंकी संगठन जैसी पूरी दुनिया में बताई और दिखाई जाती है। ऐसे में ज्यादातर मुल्क ये नहीं चाहते कि सरकार तालिबान की अफगानिस्तान में आ जाए। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से इस बात को कहना कि हम तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान की सरकार आए या तालिबान की सरकार आए, हम तो भैया उनके साथ काम करेंगे। यानी कोई भी सरकार बने, हम साथ देंगे, लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद भी उनके साथ काम करने के लिए पहले से ही हरी झंडी दिखा देना, ये बड़ी बात है। दोस्तों, ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने यह बात आगे कही। सबसे आखिरी बात बता रहा हूं, बहुत कम वक्त लेना चाहता हूं आपका। उन्होंने आगे ये कहा कि तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये थी मेन बात। अब आपको बताता हूं कि रूस की तरफ से क्या बड़ी बात आई है तालिबान को लेकर। दोस्तों, रूस के जो राजदूत हैं अफगानिस्तान में, उनकी तरफ से, यानी रूस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जहां सारी दुनिया और खासकर कई पड़ोसी अड़ोसी मुल्क ये चाहते हैं कि रशिया अपनी सेना को अफगानिस्तान की मदद के लिए भेज दे और तालिबान के खिलाफ जंग में खड़ा हो जाए। ऐसे में रूस के राजदूत का बड़ा बयान ये आया है कि तालिबान सत्ता तो हासिल करना चाहता है, लेकिन उसको छीनना नहीं चाहता, यानी कानूनी तौर से उसको हासिल करना चाहता है। वहीं आपको बता दूं कि रूस के राजदूत ने तालिबान का समर्थन, एक तरह से समर्थन करते हुए कहा है कि तालिबान अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये कर रहा है। हालांकि वो सरकार को जोर जबरदस्ती खींचकर, घसीटकर हासिल नहीं करना चाहता। आगे उन्होंने कहा कि रूस दोनों पार्टीज के बीच में, यानी तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत कराने की नींव रख सकता है। दोस्तों, रूस के राजदूत ने आगे ये भी कहा है कि तालिबान अपने आप को मजबूत इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मजबूत करने के बाद अपनी बात को पूरे दमखम के साथ रख सकें। दोस्तों, ये थी सबसे मेन और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे और रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।